नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रतिस्पर्धा स्टेटमेंट। तो दोस्तों, एनसीएल नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली के द्वारा यहाँ पे HEMM ऑपरेटर ट्रेनी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी ट्रेनी ऑपरेटर के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो बात करें हम यहाँ पे टोटल वैकेंसी की, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी है आपके 338 पदों पर यहाँ पे टोटल वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपके सॉवल ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, सरफेस माइनर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, पे लोडर ऑपरेटर और क्रेन ऑपरेटर, इन सभी पदों को मिलाकर यहाँ पे 338 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। बात करें हम अनिवार्य योग्यता की, क्वालिफिकेशन की, तो आपका 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही आपके पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए, जो किसी भी आपके कोई भी स्टेट से, एनी स्टेट से आपके RTO द्वारा जारी किया होना चाहिए। ठीक है। और बात करें हम इसके कैटेगरी वाइज वैकेंसी की, तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज जैसा कि दिखाया हुआ है, आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी से आप कैटेगरी वाइज अपनी वैकेंसी दे सकते हैं। ठीक है। इसका आपको नोटिफिकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से भी आप डाउनलोड करके इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो बात करें हम हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की ESM कैंडिडेट है, उनके लिए यहाँ पे 65 अलग से यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। बात करें मिनिमम आपके मैट्रिकुलेशन में कितने परसेंटेज आपके होने चाहिए, तो जनरल और EWS विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे 55% अनिवार्य रूप से अंक आपके 10वीं में होने चाहिए, और OBC के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे 50% अंक होने चाहिए 10वीं में, वही इसके लिए आवेदन के लिए पात्र होंगे। और SC/ST अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 45% का अंक रखा गया है। तो ये आपके हो गए 10वीं के जो मिनिमम अनिवार्य योग्यता है ना। और इसका जो बात करें हम ट्रेनिंग पीरियड का और पे स्केल का, ठीक है, तो जो बात करें हम ट्रेनिंग पीरियड का, तो 3 इयर्स का आपका, 3 वर्ष का आपका ट्रेनिंग पीरियड रखा जाएगा यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है। और इस दौरान आपको पर डे का 1502.66 रुपए पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पे भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा भी आपके अदर बेसिक पे के साथ ही आपके अलग भी अदर अलाउंस होंगे, जैसे कि DA DNS अलाउंस होंगे, स्पेशल अलाउंस होंगे, आपके अटेंडेंस बोनस होंगे, HRA होंगे, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी ETC अतिरिक्त आपको NCL के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। रिजर्वेशन की बात करें तो जो रिजर्वेशन है SC/ST कैंडिडेट, OBC को, इनके लिए उम्र में छूट दी गई है। ठीक है। जो SC/ST और OBC के अभ्यर्थी हैं, इनको उम्र में रियायत दी गई है। तो जो मिनिमम एज है 18 वर्ष है, और जो अधिकतम है 30 वर्ष है। ये उन अभ्यर्थियों के लिए जो अनरिजर्व और EWS के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए अधिकतम जो है 30 वर्ष यहाँ पे उम्र निर्धारित की गई है। बात करें हम SC/ST अभ्यर्थियों के लिए, यहाँ पे जो अधिकतम उम्र की सीमा है आपका 35 वर्ष है, और OBC नॉन क्रीमिलियर के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे अधिकतम जो उम्र की सीमा है 33 वर्ष, वो इसके लिए आवेदन के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है। और बात करें हम डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट वो जो कोल इंडिया में कहीं भी वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कोल इंडिया के किसी भी सब्सिडरी में काम कर रहे हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करें हम एप्लीकेशन फीस की, तो जो एप्लीकेशन फीस है इसका आपका 1000 रुपये है। ठीक है। और साथ ही इसके साथ GST चार्जेस है, टोटल आपको मिलाकर 1180 रुपये यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हैं, भुगतान करने हैं। बात करें SC/ST ESM डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं है, उन लोगों के आवेदन शुल्क नील है। ठीक है। कोई भी आवेदन शुल्क उनके लिए नहीं रखा गया है। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका कंप्यूटर बेस्ड इस बार ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है। पिछली बार आपका ऑफलाइन एग्जाम था। तो जो एग्जाम सेंटर है आपके, आपको 5-6 एग्जाम सेंटर चूज करने को मिलेंगे ऑनलाइन में, जो भी आपके नियरेस्ट होंगे वो आप ऑनलाइन आवेदन में जो भी एग्जाम सेंटर होंगे आपके नियरेस्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है। जो मिनिमम आपका जो कट ऑफ मार्क्स होगा जो इस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको मिनिमम 100 मार्क्स में जो अनरिजर्व EWS के विद्यार्थी, उनको 50% अंक मिनिमम लाना है, वही पास माने जाएंगे। साथ ही जो SC/ST ESM और OBC नॉन क्रिमिलियर के विद्यार्थी, उनके लिए 40% का अंक रखा गया है। इतना उनको अनिवार्य रूप से लाना है। ठीक है। और जो आवेदन की प्रक्रिया 9 अगस्त से प्रारंभ हो चुकी है। जो अंतिम तिथि है आपका, आप 31 अगस्त है। तो अभी तक जिन्होंने आवेदन नहीं किया है तो फटाफट से आवेदन कर लें, कि अंतिम तिथि के पहले ही आवेदन कर लें, कि बाद में कोई सर्वर इशू ना हो। तो जिनके पास भी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है
वो आवेदन करना ना भूलें। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है और स्टार्टिंग डेट 9 अगस्त से प्रारंभ हो चुकी है। हाँ, बात करें हैं जो आवेदन करने से पहले क्या क्या महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके पास होने चाहिए जो अनिवार्य रूप से जरूरी है। ठीक है, वरना बाद में आपके जो भी है आवेदन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको बता दूं कि आवेदन करने से पहले आपका जो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का यहाँ पे जो प्रोफार्मा है, जो फॉर्मेट है, वो आप इस फॉर्मेट में ही आपका होना चाहिए। जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का ये फॉर्मेट है कास्ट का, इसी फॉर्मेट में आपका बना होना चाहिए। साथ ही जिनका पुराना है वो एक बार नया बनवा लें, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां होती हैं उनमें 6 महीने या 1 वर्ष से अधिक को मान्य नहीं करता किया जाता। तो जो पहले से ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बनवाए हुए हैं वो अगर उनका 1-2 वर्ष से पुराना हो चुका है तो वो आप जाके अपने नज़दीकी जो भी आपके हैं कास्ट सर्टिफिकेट जारी होते हैं वहाँ से आप नवीन एक आप बनवा लें, जिससे आपको वेरिफिकेशन के दौरान कोई भी दिक्कतें ना हो। ठीक है, और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो भी बनवा रहे हैं उस वो आवेदन करने के पहले का जारी किया होना चाहिए। आवेदन के बाद जारी किया हुआ बाद में आपका मान्य नहीं होगा, वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जो स्टेट सर्टिफिकेट है आपके जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है वो यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो कास्ट के हैं उनके लिए अलग अलग प्रोफाइल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के अभ्यर्थियों के लिए है, जैसे कि फॉर्मेट दिया गया है। ये फॉर्मेट आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल के लिंक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके ये फॉर्मेट पे आप प्रिंट लेकर बनवा सकते हैं। ठीक है, और आवेदन करने से पहले आपका वर्तमान का पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 3 महीने पहले से अधिक का नहीं होना चाहिए। और ये जो ईडब्ल्यू जो आपके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं, है ना, उन लोगों के लिए है। तो उन लोगों की ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका जारी किया होना सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और बात करें हम इसकी एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका 10th स्टैंडर्ड के रहेंगे। साथ ही आपके इसमें कुछ बेसिक आपके इंजन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो जनरल नॉलेज आप जो एलिमेंट्री नॉलेज है आपके डीजल इंजन पेट्रोल इंजन से संबंधित प्रश्न आएंगे और जनरल अवेयरनेस से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो भी इसमें भारत सरकार की योजना स्कीम होगी वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। बेसिक मैथमेटिक एप्टीट्यूड रहेंगे जो आपके 10th स्टैंडर्ड के रहेंगे। ठीक है, और महत्वपूर्ण बात ये है कि आवेदन करने से पहले आप अपने 10th की मार्कशीट में जो भी आपके नाम, डेट, फादर नेम है वही आपके हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस में होना चाहिए। तो आप एक बार अच्छे से अपने नाम की जांच कर लें आवेदन करने से पहले। अगर उसमें कोई त्रुटियां हैं तो उसे आप जल्द से जल्द सुधार करवा लें, जिससे बाद में आपको दिक्कत ना हो। पिछली बार कई अभ्यर्थियों का वहाँ पे वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान कईयों का रिजेक्ट कर दिया गया था। अगर आपके 10th और लाइसेंस में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ, नाम या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो वहाँ पे मान्य नहीं किया जाता। तो जैसा आपका 10th की मार्कशीट में वैसा ही आपका लाइसेंस में होना चाहिए, और आवेदन में जो आप नाम आवेदन में फिल करेंगे वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो वही मान्य होने की बात करें हम, जो लर्निंग लाइसेंस जिनका है जो वो तो जो लर्निंग लाइसेंस यहाँ पे मान्य नहीं है। जिनका रिन्यूअल के लिए हैवी लाइसेंस है, जिनकी डेट हो चुकी है, तो वो रिन्यूअल के लिए आवेदन किए हुए हैं, वो भी अब इसके लिए एलिजिबल है, वो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है वो यहाँ पे मान्य नहीं है। तो जिनके पास वैध वैलिड ड्राइविंग हैवी व्हीकल का लाइसेंस है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगामी जो भी एनसीएल से रिलेटेड आपकी अपडेट होगी वो समय पर आपको प्राप्त हो। साथ ही आपका जल्द ही एनसीएल एचईएमएम ऑपरेटर का हम प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न पे आधारित आपका क्लासेस चालू करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं तैयारी कर रहे हैं ये करना चाहते हैं वो फटाफट से चैनल पे जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले। आगामी जो भी अपडेट होगी वो आपको समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।